आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। आज का मेरा पैगाम अनस साहब गुजराती और सना खान साहिबा के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह, सना खान ने जो कदम उठाया, फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर दीन की तरफ पलटने का जो ऐलान किया, अपने आप में ये बहुत बड़ा काम है और इसमें बहुत सारे गुनाहगार लोगों के लिए नसीहतें हैं। इस काम पर मैं सना खान को मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला सही दीन पर उसे इस्तिकामत नसीब फरमाए और उसी पर ख़ात्मा फरमाए। आजकल सना खान हनीमून पर हैं और कल मैंने जी न्यूज़ की ख़बर पढ़ी जिसके हवाले से मालूम हुआ कि आपने तस्वीरों के ज़रिया लोगों को ख़बर दी है कि हम कश्मीर में हनीमून मना रहे हैं। ये रवैया दरअसल काबिल अफ़सोस है और मुझे हैरानी है कि आपने किस तरह से तौबा की है, आपने गुनाहों से किस तरह से तौबा करने का ऐलान किया है। जब आप ख़ुद गुनाह कर रही हैं, गुनाहों का प्रचार कर रही हैं, तो गुनाहों से तौबा करना कैसा है। आपने इज़्ज़त को, दौलत को, शोहरत को छोड़ दी और फिर उसके बाद इस्लाम की तरफ पलटने का ऐलान किया। मगर आपकी तस्वीरों के ज़रिए, आपकी वीडियोस के ज़रिए पता चल रहा है कि आप सही से तौबा नहीं किए। आपको यहाँ पर चंद बातें बताना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अज़वाजुल मुतहरात यानी उम्मत की माएँ, हम सब की माँओं को हुक्म दिया है कि अपनी नज़रों को नीचे करें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपनी ज़ीनत का इजहार न करें। क्या आप इस्लाम की तरफ पलटने के बाद अल्लाह के इस हुक्म को अपनाना नहीं चाहती? उम्महातुल मोमिनीन, हम सब की माँओं ने जो अमल करके दिखाया उसके मुताबिक आप ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहती? और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक हदीस के अंदर मज़कूर है कि आप पर्दा नशीन कुंवारी लड़की से भी ज़्यादा बाहया थे। कि आप अपने अंदर इस सिफत को पैदा नहीं करना चाहते? इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम में से सबसे अच्छा इंसान वो है जिसकी उम्र तवील हो और जिसका किरदार, जिसका अमल अच्छा हो। तो आपने बेहयाई की जगह को छोड़ा और इस्लाम की तरफ आने का वादा किया है, तो फिर इसी रास्ते पर कायम रहें। आप जो चेहरा खोलते हैं, चेहरा खोल कर तस्वीर बनाते हैं, मेकअप करने के बाद उसकी तस्वीर लोगों में वायरल करते हैं, ये इस्लाम नहीं है। आप हनीमून मना रहे हैं, ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है, ये मगरबी कल्चर है। इसलिए आपको अपने अंदर झांकने की मज़ीद ज़रूरत है। और मुझे अफसोस है इस बात पर कि आपके शौहर लोगों में मुफ्ती के नाम से मशहूर हैं, मुफ्ती अनस, जबकि वो मुफ्ती नहीं हैं। उन्हें अपना बयान जारी करना चाहिए कि मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मुझे मुफ्ती क्यों कहा जा रहा है। लिहाजा बहरकैफ वो एक वज़ाक़ता के एतबार से अच्छे इंसान दिखते हैं, पढ़े लिखे दिखते हैं, तो उनकी मज़ीद ज़िम्मेदारी थी कि अपनी बीवी की इस्लाह करते, इस्लाम के दायरे में रखते और ऐसा काम नहीं करते जिससे तमाम मुसलमानों की रुसवाई हो। आप एक तरफ बेहयाई को छोड़कर इस्लाम की तरफ आ रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी हरकतों के ज़रिए इस्लाम के लिए और मुसलमानों के लिए रुसवाई का सबब बन रही हैं। जी न्यूज़ की ख़बर के नीचे जो काफिरों के कमेंट्स हैं, आप उन्हें पढ़ के देखें, आपको इन चीज़ों का अंदाज़ा होगा। चूँकि जब तस्वीरें आपके बारे में शाये हो रही, ख़बरें शाये हो रही हैं, तो आपको इसका अंदाज़ा होगा कैसे कैसे कमेंट्स किए जा रहे हैं। हनीमून पर लोगों के कमेंट्स हैं कि आप अपनी वीडियोज़ जारी करें, यानी आप उन हरकतों की जो आप हनीमून पे कर रहे हैं उनकी वीडियोज़ जारी करें। और न जाने इस्लाम पर किस किस किस्म के एतराज़ात किए जा रहे हैं। हलाला अभी जो है
ثنا خان حلالہ کروائیں گی، ابھی یہ کریں گی، ابھی وہ کریں گی، اور نہ جانے کس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں. تو اولاً یہ ہنی مون مغربی کلچر ہے، اسلام کا حصہ نہیں ہے. آپ کو اسلام کو فالو کرنا چاہیے. ثانیاً آپ پردے کا اہتمام کریں، اور پردے میں رہنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے آپ کو اس طریقے سے رکھیں کہ آپ کے ذریعے سے مسلمانوں کی رسوائی نہ. آپ اسلام کی طرف پلٹنے کے باوجود مسلمانوں کی رسوائی کا سبب بنیں گے تو پھر اسلام کی طرف پلٹنا آپ کا لوگوں کے لیے نصیحت مند نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کے لیے فائدہ مند ہو رہا ہے. توبہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ جس گناہ سے آپ توبہ کر رہی ہیں، جس بے حیائی سے آپ توبہ کر رہی ہیں، اب آئندہ زندگی میں اس کا کبھی ارتکاب نہیں کریں گے. بے پردگی بے حیائی ہے، ہنی مون منانا بے حیائی ہے، محبت نہیں ہے. آپ محبت کی میاں اور بیوی کی تصویروں کو انٹرنیٹ پہ وائرل کر رہے ہیں. یہ میاں بیوی کی محبت دراصل اس طریقے سے وائرل کرنا محبت نہیں ہے، بے حیائی ہے. ان بے حیائیوں کو ختم کریں. آپ سمجھ لیں کہ جو کپڑا جتنا گندا اور میلا ہوتا ہے اس کی صفائی میں اتنی زیادہ دقت اور پریشانی ہوتی ہے، اور اس کپڑے کو اتنا ہی زیادہ رگڑ کر صاف کیا جاتا ہے. آپ بہت ہی گندی جگہ سے اچھی جگہ کی طرف لوٹی ہیں، لہٰذا آپ کو اپنی صفائی کے لیے وقت لگے گا، آپ کو محنت کرنی پڑے گی، اور آپ کو بہت ہی احتیاط سے رہنا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اصلاح فرمائے اور آپ کو دین پر استقامت نصیب فرمائے. آپ کے شوہر کو بھی اس بات کی توفیق دے کہ وہ خود بھی دین پر چلیں، آپ کو بھی دین پر چلائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہم سے جڑے رہنے کے لیے یوٹیوب پر سبسکرائب کریں، فیس بک پر فالو کریں اور انسٹاگرام پر فالو کریں، اور آپ دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز.